प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को इस ऑनलाइन सेशन में आप सबको फिर से स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज फिर से हम प्रभु के निकट में परमेश्वर की वचन को ध्यान करेंगे। आज जो संदेश में लेके आया हूं आपके सम्मुख में, और वो संदेश है जब यीशु वापस आएगा, यानी दूसरा आगमन। यीशु वापस आने से पहले क्या क्या घटना घटेगी, वो सारे विषय को हमें जानना जरूरी है। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें केवल बोलना चाहूंगा, आप सब इसे ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। मेरे प्रियो, यीशु आने से पहले दो विषय होगा, दो बातें हम देखेंगे जो यीशु आने से पहले होने वाला है। और वो क्या है? वो है पहला विषय नकारात्मक विषय, जिसे अंग्रेजी में हम नेगेटिव करके बोलते हैं। फिर दूसरा जो विषय है वो सकारात्मक बातें हैं। यह सकारात्मक विषय है जिसे अंग्रेजी में पॉजिटिव करके कहते हैं। यीशु जब आएगा, उस आने से पहले इस संसार में नकारात्मक विषय कुछ घटना घटेगी और सकारात्मक विषय भी कुछ घटना घटेगी। उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। आप सब लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। प्रभु के महान महान अभिषिक्त दासियां लोग बहुत ही गहराई का वचन जो कि प्रभु के आगमन के विषय में बोलते हैं। हम भी जब प्रार्थना किया, बाइबल पढ़े, तो प्रभु जो मुझे सिखाया वो बातें को मैं आपके सम्मुख में रखने के लिए आग्रह किया। तो बिना संकोच के इस वचन को सुनने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मैं कहना चाहूंगा पहली बात, जो कि नकारात्मक के विषय में हम थोड़ा गौर करें, हम ध्यान करें नकारात्मक विषय क्या है, क्या क्या विषय होने वाला है। अभी भी चल रहा है नकारात्मक विषय। वो क्या है? पहला, अंधकार अभिवृद्धि होगा। दूसरा, ताड़नाएं होगा। तीसरी बात है, झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे। चौथी बात है, विचार होगा या न्याय होगा। ये नकारात्मक बातें हम इस संसार में देख रहे हैं, जो देखने वाले थे, जो बाइबल में लिखा गया है कि ऐसा दिन आने वाला है और वो अभी चल रहा है। पहली बात जो है, अंधकार अभिवृद्धि होगा। ये बातें हमें समझना है। यशायाह पुस्तक में अगर पढ़ेंगे हम 60 अध्याय 103 पद में, तो उसमें वचन कहता है, पृथ्वी पर और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया करेगा। अंधकार इस पृथ्वी में छाया जाएगी। घोर अंधकार करके लिखा गया है। अंधकार जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं नूह के दिनों में हुआ था, ठीक वैसे ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। नूह के समय को हम जब याद करते हैं तो उस समय में
जो अंधकार का दिन हुआ था, ऐसा ही दिन आने वाला है। लूका में लिखा गया 17 अध्याय 20 से 37 तक हम पढ़ के जान पाएंगे कि नूह के समान, नूह के समय में किन किन अंधकार की बातें घटी थी। तो हर एक परिवार में, हर एक मानव जाति, हर एक इस पृथ्वी में अंधकार वृद्धि होगा। रात रात को लोग अनेक काम करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे जो लोग अंधियारे में ही करेंगे, जो अन्य लोग जान नहीं पाएंगे। अंधकार मतलब पाप बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उस अंधकार से कोई भी उजियाला में आने के लिए चाहेगा नहीं। आज इस संसार के लोग अंधकार में भटक रहे हैं, अंधकार में है, इसीलिए वो लोग सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। सत्य को नहीं, जो जितने लोग नहीं जान रहे हैं, वही बात वो लोग अंधकार में अभी भी है। आप लोग अगर देखते हैं, आपके एरिया में, आपके परिवार में कोई भी है, आपके कॉलोनी में कोई भी है जो को उनको बताया गया, फिर भी वे लोग सच्चाई को ग्रहण नहीं करते हैं, फिर भी वो लोग भटकते रहते हैं, पापों में बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है वो लोग आज भी अंधकार में भटक रहे हैं, उजियाला में नहीं, उजियाला में नहीं आ रहे, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं। दूसरी बातें, ताड़नाएं होंगी। आज मसीह समाज में बहुत सारे ताड़नाएं की बातें चल रही है, बहुत सारे ताड़नाएं मसीह लोगों को दिया जा रहा है जगह जगह पर। हाँ, देश देश में हम देख रहे हैं मसीह लोगों को बहुत अत्याचार कर रहे हैं, ताड़नाएं दे रहे हैं। बाइबल इससे स्पष्ट कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार में 24 अध्याय 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मंदिर को देखकर यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। एक दिन ऐसा आएगा, एक मंदिर जो कि स्थायी होके नहीं रहेगा, वो मंदिर को लोग नष्ट कर देंगे। जो पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ विषय देख रहे हो, यीशु मसीह ये अपने चेले लोगों को बोल रहा है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जो पत्थर के ऊपर जो पत्थर रखा गया है, ऐसा देख नहीं पाओगे, क्योंकि मंदिर को तोड़ देंगे लोग, मसीह लोगों को ताड़नाएं देंगे, बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, बहुत ही मुश्किलें को सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह आने से पहले मसीह लोग, मसीह के परिवार में आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों के जीवन में ताड़नाएं सुनिश्चित है, और वो ताड़नाएं को आप जान रखिए। वो ताड़नाएं अति भयंकर ताड़नाएं हैं, लेकिन फिर भी उस ताड़नाएं में आपको प्रभु को कभी नहीं छोड़ना है, प्रभु को पकड़े रहना है, प्रभु में लगे रहना है। ये संसार में जो भी डरावनी बातें हैं, आप उसे सुनकर न डरिए। बाइबल कहता है, चोर केवल चोरी करता है, विनाश करता है, वो नाश करता है, उसे आप न डरो। वो चोरी करने आता है, घात करने के लिए आता है, आपको नाश करने के लिए आता है, उसे न डरो, लेकिन उसे डरो जो आपके प्राण को, आपकी आत्मा को नरक में डालेगा, नरक में डालेगा, उसे आप डरो। इस संसार में दुख कष्ट जितने भी हैं, आप यदि प्रभु के करीब है, प्रभु में है, तो उसे सह लो, उस ताड़ना को सह लो। ये नकारात्मक की बातें होगी, इसे जान रखिएगा। और लिखा गया है उस मत्ती 24 अध्याय 9 से 10 पद में, क्लेश दिलाने हमें पकड़वाएंगे, अनेक लोग तुम्हें क्लेश देने के लिए, कष्ट देने के लिए पकड़वाएंगे, जैसे कि इस्करियोती यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाया, ठीक वैसे ही आपको भी
लोगों के सम्मुख में पकड़वाया जाएगा। प्रिय मत, लिखा गया है मार देंगे, बहुत लोग ठोकर खाए, बहुत सारे जगह में बहुत क्लेशी होगी। मत्ती में 24 अध्याय 21 पद में जब हम पढ़ते हैं, उस समय ऐसा क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना कभी हुआ होगा। ऐसा ऐसा क्लेश मुसीबतें आएंगी मेरे प्रिय भाई बहनों, जगत के शुरुआत में कभी भी आप देखे नहीं होंगे कि सुने नहीं होंगे। ऐसे नकारात्मक बातें होने वाली है और हो रहा है, चल रहा है भी। इसीलिए आप प्रभु के निकट में विश्वस्त के साथ जीवन बिताइए। अरे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद में लिखा गया है, अनेक लोगों के जीवन में ताड़ने आएंगे, क्लेश आएंगे, 10 दिनों तक क्लेश आएंगे, कष्ट मुसीबतें आएंगी, जेल में डाल देंगे, बहुत सारे बातें, कष्ट को आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो अंत तक विश्वास में बने रहेगा उसको और मुकुट दिया जाएगा, जीवन का मुकुट उसको मिलेगा। अगर आप जीवन का मुकुट को प्राप्त करना चाहते हो तो इस संसार में जितने भी ताड़नाएं होती हैं, उस ताड़नाएं को सह लो, उस ताड़नाएं में आप आनंद करिए, प्रभु आपके साथ है, विजय आपका है मेरे प्रिय भाई बहनों। ताड़नाएं को देख के डरिए मत, हार मत मानिए, प्रभु के निकट में बढ़िए, बढ़ते जाइए। फिर उसके बाद तीसरी बातें, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। आज बहुत सारे वक्ता लोग खड़े होंगे जो आपको भरमाएंगे, आपके परिवार को, आपके कलीसिया को गलत शिक्षाएं को प्रेजेंट करेंगे। वो लोग जो बातें बाइबल में लिखी नहीं गई हो, वो सारे बातें वो लोग कहेंगे, ऐसे ऐसे बातें खोल के बोलेंगे कि आप उनके बातों पर विश्वास करने लगोगे। झूठे भविष्यवक्ता, झूठ के बातें वो लोग बोलेंगे, बनाएंगे वो। कोई भी आपको, आपके मन को जीतने के लिए, आपके परिवार को जीतने के लिए, आपको उनके राहों पर चलाने के लिए, उनके अधीन में करने के लिए, आपको गलत रास्ते में लेने के लिए वे लोग अपने मनमानी करेंगे, अपने मन के अनुसार से आपके मध्य में बातें करेंगे। आज अनेक लोग प्रोफेसी करके पागल हो रहे हैं। जहां कहीं कलीसिया, सावधान हो जाइए, जहां कहीं इस प्रोफेसी बोलने से कलीसिया वही जाता है। आज अनेक विश्वासी लोग कलीसिया के पादरी को नहीं पूछते हैं, पादरी से प्रार्थना नहीं करवाते हैं। अगर वो लोग जान लेते हैं कि फलाने जगह में एक भविष्यवक्ता है तो उनके पास चले जाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। वो अगर जो भी कुछ कह देता है वो ये सारे विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे मसीह समाज लोग आज गलत शिक्षाओं पर भर रहे हैं, गलत राहों पर चल रहे हैं, जिसके वजह से वो लोग पाप करके मृत्यु को वो लोग पा रहे हैं, मृत्यु दंड पा रहे वो लोग। बाइबल कहती है, 1 तिमोथी 4 अध्याय 1 पद में जब पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज विश्वासी लोग अपने कलीसिया के पास्टर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास और उनके जीवन में नहीं है, गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत राहों पर जा रहे हैं, उनके बातों पर आ रहे हैं जो आपकी रखवाला नहीं है, जो आप पर ध्यान नहीं देते हैं, पैसा के लिए काम करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए काम करते हैं, बहुत सारे हाईलाइट होने के लिए काम करते हैं। आज फेसबुक में देखिए, यूट्यूब में देखिए, कई जगह में देखिए, ऑनलाइन में देखिए, केवल प्रोफेसी ही चल रहा है। हम लोग प्रोफेसी में पागल हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो भविष्यवाणी के पीछे आप जा रहे हो, वो भविष्यवाणी आपको अनंत जीवन नहीं देता, वो आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। वचन को पढ़िए, वचन में रहिए, प्रभु में बने रहिए,
हो सके आपका शरीर चंगाई का शरीर नहीं हो, फिर भी आप स्वर्ग जाएंगे। अगर आप इस संसार के चमत्कार में फंसकर, भविष्यवाणी में फंस करके आपके शरीर को तो चंगा प्राप्त करवा लोगे, लेकिन आपकी आत्मा को चंगा नहीं करवाते हो तो आप नरक में जाओगे। सावधान रहिए, सावधान रहिए। झूठे भविष्यवक्ता लोग आएंगे, ये नकारात्मक की बातें चलेगी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हमें किसी के भी धोखे में नहीं आना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1-4 में लिखा गया है, किसी के बातों में मत आइए। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो इंसान जो डेली बाइबल पढ़ता है वो किसी बातों पर वो नहीं आएगा। जो भी कोई कुछ भी प्रोफेसी करता है तो वो पहले वो बाइबल के अनुसार वो उसे मनन करेगा, वो जांचेगा उसे। प्रोफेसी को मैं तुच्छ नहीं करता, मैं तुच्छ करिए करके मैं नहीं सिखाता। आप प्रोफेसी को अच्छा पाइए, लव करिए, लेकिन जो भला है उसे पकड़िए। आज बहुत सारे लोग गलत प्रोफेसी कर रहे, गलत प्रोफेसी कर रहे। हम लोग उस गलत प्रोफेसी में हम लोग अपने आप को समर्पण कर ले रहे। सावधान रहिए। इब्री पुस्तक में 6:3-8, फिर मार्क 13:6-13 तक पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ पाएंगे जो लोग प्रभु में हैं वे लोग भटक जा सकते हैं। सावधान अगर आपका प्रेयर लाइफ नहीं है, सावधान अगर आपका वचन लाइफ नहीं है, तो आप लोग कभी भी किसी भी मूवमेंट में आप भटक जा सकते हैं। सावधान रहिए। फिर द्वितीय तिमोथी 3:1-7 तक अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, अंतिम दिनों में लोग अधर्मी और पापों में दब जाएंगे। अंतिम दिनों में शैतान की बहकावे में आके पाप करेंगे, उस शैतान की बातों को सुन के पाप करेंगे, गलत झूठे भविष्यवक्ताओं के बातों को मान के वे सब लोग अधर्म में डूब जाएंगे और पाप में दब जाएंगे। पहला यूहन्ना 4:3 2:18 अगर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जान पाते हैं, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो विरोधी है। जो आत्मा यीशु में नहीं है, यीशु को ग्रहण नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, नहीं मानता, तो वो यीशु का विरोधी है, इसे मान लीजिए। तो बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे, इससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये सारी नकारात्मक बातें होगी। चौथी नकारात्मक बातें हैं वो विचार होगा। उसके पश्चात ये सारी घटनाएं घटने के बाद विचार का समय होगा। एक दिन ना एक दिन आप जो भी कुछ संसार में रहते हुए किए हो उसका विचार होगा। प्रभु उसका लेखा लेगा। आप क्या भला कार्य किए हो, क्या गलत कार्य किए हो, हर एक विषय का पर्दाफाश होने वाला है, आपका विचार होने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप प्रभु में हैं तो आपका विचार नहीं होगा। आप अगर शैतान के बहकावे में आते हो, नकारात्मक बातें में बढ़ रहे हो, तो आपका विचार, आपका न्याय जरूर होगा। बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 14:6-7, 16:7, 6:16 अगर जब पढ़ते हैं तो उसमें हम समझ पाएंगे, स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर से डरो, संसार से नहीं। स्वर्गदूत संसार से डरने के लिए नहीं कह रहा है, परमेश्वर से डरो करके कह रहा है। और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। अति शीघ्र आने वाला है उसका विचार का समय। इसीलिए सावधान हो जाइए। आप लोग कैसे जीवन बिता रहे हो, कैसे प्रभु में आपका संपर्क कैसा है, प्रभु का वचन को आप कैसा मान रहे हो, प्रार्थना लाइफ कैसा है, थोड़ा जांचिए, थोड़ा जांचिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, नकारात्मक की ये 4 बातें को हमने देखा। क्या क्या बातें? अंधकार अभिवृद्धि होगी, ताड़नाएं होंगी, झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे,
और विचार होगा या न्याय होगा। अभी हम कहना चाहते हैं सकारात्मक बातें। सकारात्मक बातें को हम देखेंगे, पॉजिटिव। सकारात्मक बातें क्या क्या होगी? सकारात्मक बातें, पहला बातें है प्रेरितों के काम में 2 अध्याय 17 से 21वां पद तक हम पढ़ पाते हैं। फिर जोएल के पुस्तक 2 अध्याय 28 से 32, 28 पद से 32 पद तक पढ़ेंगे तो जान पाएंगे सब स्थानों में परमेश्वर का आत्मा उंडेले जाएगा। आज अनेक कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा उंडेले जा रहा है। लोग, विश्वासी लोग आज परमेश्वर की आत्माओं से भर कर बातें कर रहे हैं। आप परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रहा है। अनेक दुष्ट आत्माएं भाग रहा है, अनेक रोगी लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे, अनेक मुसीबतों से रहे हुए इंसान छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत लोग बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। ये सारे बातें सकारात्मक बातें होगी। द्वितीय बातें, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 पद जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया एक महान आत्मिक फसल काटने का समय आएगा। एक महान आत्मिक फसल काटने का समय। जितने लोग आत्मिक जीवन बिताए, जितने लोग कष्ट मुसीबत को झेल के भी, ताड़नाएं भोगते हुए भी वे लोग प्रभु को कभी छोड़े नहीं है, कभी भी प्रभु को अस्वीकार नहीं किए, उन लोगों का जीवन बदलने वाला है। उन लोगों को प्रभु अपने सम्मुख लेने वाला है, उन लोगों को प्रभु खींचने वाला है, उन लोगों को अपने करीब लेगा, वो अपने करीब रखेगा। वे सब लोग जो लोग इस संसार में ताड़नाएं को मृत्यु भी कर लिए हैं, वे सब लोग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में रहेंगे। क्या आप लोग स्वर्ग में जाएंगे? थोड़ा अपने आप को जांचिए। तीसरा बात है, एक महान अद्भुत कलश स्थापित होगा। आज जगह जगह में कलश स्थापित हो रहा है। बहुत जगह में नया रिवाइवल आ रहा है। जैसा नकारात्मक बातें बढ़ते जा रहा है, वैसे सकारात्मक बातें भी बढ़ते जा रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इफिसियों 5 अध्याय 25 से 27 पद पढ़ पाएंगे आप। मत्ती 16 अध्याय 18 पद, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 और 21वां पद पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय में भी आप देख पाएंगे। तो एक महान अद्भुत कलश स्थापित हो रहा है। अब चौथी बातें, सभी भविष्यवाणी सफल होगा। जितने भी प्रभु के द्वारा अपने अपने दासों के मुखों से बातें किए, वो सारे भविष्यवाणी सफल होगा। एक भी भविष्यवाणी अधूरा नहीं रहेगा, सभी भविष्यवाणी सफलता होगा। आज जितने भी आप देख रहे हो जो घटनाएं घट रही है, कोरोना जो चल रहा है, ये अभी 4th फेज आने वाला है, बहुत सारे बीमार है, ऐसा बीमार डॉक्टर लोगों को भी पता नहीं है कि ये क्या बीमार है। ऐसा सारे बीमार, ऐसे सारे प्रॉब्लम बात है, ये सारे पहले से ही भविष्यवाणी की हुई बातें हैं। ये जो भी कुछ पहले से भविष्यवाणी किया गया है, वो सारी बातें सफलता हो रहा है। प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने जो भी कुछ कहा है अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए, वो सारे बातें पूरा हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये 2 बातें होगा, 2 विषय होगा, सकारात्मक बातें और नकारात्मक बातें। मैंने कहा पहले नकारात्मक बातें को क्या क्या है, वो 4 बातें मैंने कहा। फिर सकारात्मक क्या बात है, वो भी 4 बातें मैंने कहा। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। आप घर में इसे पढ़िए, घर में पढ़िए इसे और इसे समझिए, जीवन में कार्य करेगा। और भी बहुत कुछ हम सीखेंगे, बहुत कुछ हम सुनेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसा ही आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा, ताकि आप लोग और भी बहुत कुछ बाइबल पढ़ के, वो इंपॉर्टेंट बातें को ग्रहण करके, बाइबल को पढ़ के
बहुत कुछ सीख सको, जान सको। ये अंतिम दिनों में वचन हमें जानना बहुत जरूरी है, वचन हमें सुनना बहुत जरूरी है। तो जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, और भी प्रभु आपको बुद्धि ज्ञानों से भर दे। प्रभु आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी कर। माय गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।